बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में दो चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो कल का रोज़ यानी कि पीर का रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। कल का रोज़ ये साबित करेगा कि अगर केसेस बनाने वाले केसेस बनाने पर आएँ तो इंसाफ देने वालों के खिलाफ ही केसेस बनते हैं और किस हद तक जाकर केसेस बनाए जा सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की जो जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ जो दरखास्त है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है, अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, जो कि खुद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दायर की है। उस पर हम बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का एक जलसा, जिसने तारीख एक दूसरी तारीख रकम की है फ्लॉप तरीन जलसों में, उस पर हम बात करेंगे। अलीमन गंडापुर की खासी नाहली उस जलसों के हवाले से जो फील्ड पर रिपोर्टर्स मौजूद थे उनकी जानिब से बताया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी लोग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जानिबदार जज, एक वो जज जिनको ये कहा जाता है कि वो बगैर किसी की सुने या बगैर जो है वो कहीं से पढ़े लिखे फैसले जो है वो करते हैं। कई ऐसे फैसले जो उन्होंने किए हैं, इंसाफ पर मबनी फैसले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो है वो किए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोकर साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोका था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उस जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। अब वो कल यानी कि पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर है। कल सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने ये अपील मुकर्रर की गई है और 5 रुकनी आईनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। 5 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस हमीदुद्दीन खान है जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अगर ये राइट लेफ्ट हों तो ये कह लीजिए कि जस्टिस जस्टिस हमीदुद्दीन खान को ये दो लोग जो है वो चला रहे होते हैं और जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी हैं और शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं, ये दोनों तीनों भी शामिल हैं। अब अगर इन जजेस के हवाले से हम बात करें तो जजेस सीनियरिटी वाले केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच था और उस वो भी 5 रुकनी बेंच था और उस बेंच में अमीनुद्दीन खान साहब नहीं थे। लेकिन उस बेंच में जो है वो वही फैसला हुआ था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का साथ दिया था और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का साथ दिया था। तो अब काफी चीजें उसी फैसले के बाद क्लियर हो गई हैं कि इस केस में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये जो बेंच बनाया गया है वो एक बात थी कि आप भी साइनी बेंच को ये चाहिए कि मौका जो है वो अब और भी जितने भी लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए, ना कि जितने लोगों ने पहले केसेस चलाए हैं उन्हीं को जो है वो मौका बार बार दिया जा रहा है। और यही वो आईनी बेंच है जो कि ज्यादातर केसेस में यही आईनी बेंच बैठता है, क्योंकि आईनी बेंच के सामने केसेस वही लगे हैं जिसके फैसले पहले से तयशुदा होते हैं। वही केसेस ज्यादातर आईनी बेंच के सामने जो है वो लगे हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ नशिस्तों का फैसला था, हमारे सामने जो है वो रिजर्व सीट्स का केस हो गया, इसके अलावा सीनियरिटी वाला केस हो गया, फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल वाला जो केस है वो हो गया। तो इसके अलावा और भी बहुत से केसेस हैं ऐसे हैं जो आईनी बेंच के सामने मुकर्रर हैं और आईनी बेंच के सामने ज्यादातर जो है वो वैसे केसेस लगाए जाते हैं जिनका जो कि कोशिश ये होती है कि उनको जल्दी निपटाया जाए और वो फिर केसेस उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता करके निपटाए भी जाते हैं। बहरहाल कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तारीख एक तो नहीं रकम जो है वो करने जा रहे, लेकिन ये जो बेंच बनाया गया इस बेंच से काफी चीजें जो हैं वो पहले से क्लियर हैं कि इस बेंच अगर यही बेंच समाप्त करेगा तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन कल तारीखी दिन इसलिए होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज अपने ही मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश होगा। मुनीर मलिक साहब जो कि काजी फरीसा के दौर में भी जब काजी फरीसा के खिलाफ केस आया था तो मुनीर मलिक साहब उनके वकील थे। इसी केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी वाले केस में भी मुनीर मलिक साहब जो हैं वो जस्टिस तारिक जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करेंगे। अब कल मेरा ख्याल है कि एक तारीखी दिन होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज बतौर साई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगा। और पहले भी जब वो आए थे तो 5 जजेस के हमरा थे। अब देखना है कि कल क्या 5 जजेस उनके हमरा होंगे, बाकी 4 जजेस जो हैं वो उनके हमरा होंगे, क्योंकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा जो है वो कराची तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ गई हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 4 जजेस आएंगे या नहीं आएंगे ये कल का दिन बताएगा। लेकिन कल का दिन एक इंतहाई तारीखी दिन जो है वो आप उसको कह लीजिए कि वो होने जा रहा है। दूसरा, इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज पेशावर में जलसा किया। बेनज़ीर ग्राउंड उसको कहा जाता है जहाँ पर ये जलसा हुआ है। जो फील्ड पे मौजूद रिपोर्टर्स हैं, मैं जो भी बात करूंगी अपने पास से कुछ ऐड नहीं करूंगी, फील्ड पे जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से जो बताया गया वो मैं सारी हकीकत जो है मैं आपके सामने खोल कर रखूंगी। कल का जलसा अलीवन गंडापुर साहब ने लीड किया और एक इंतहाई फ्लॉप तरीन जलसा उसको कह लीजिए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज के जलसे में जो फील्ड पर मौजूद रिपोर्टर्स हैं, मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखती हूँ जिनसे मेरी बात हुई, उन लोगों ने जो बताया है
कि एक तो ये कि जहां पर वर्कर्स की कुर्सियां लगाई गई थी वो गंदगी का ढेर थी वो जगह। वहां पर इतनी स्मेल थी, इतना तापमान था कि वहां पर आम बंदा वहां पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतनी शदीद स्मेल उस जगह पर थी जहां पर वर्कर्स की कुर्सियां जो है वो लगाएंगी थी। दूसरी बड़ी चीज कि इमरान खान की बहनें, आप देखते होंगे कि हर केस में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, अडयाला हो, इमरान खान की बहनें वाहिद है जो कि हर केस में सबसे पहले मौजूद होती हैं, अदालतों के बाहर, अडयाला के बाहर, हर जगह वो सबसे पहले मौजूद होती हैं। अफसोसनाक बात यह है कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान की बहनों को जब जलसा हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान की बहनें स्टेज पर ही नहीं गई। जो लोग वहां पर है वो ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी कुछ जराये से बात हुई तो वो ये बता रहे हैं कि अलीमा खान का कॉन्फ्लिक्ट है अलीवन गंडापुर के साथ। अलीमा खान तो खुद नहीं गई, लेकिन आप ये देखिए कि जिस पार्टी का लीडर है और जिस पार्टी की बुनियाद इमरान खान ने रखी है और जिसकी वजह से आज अली गंडापुर वज़ीर आला के पी हैं, बाकी जितनी लीडरशिप है वो अपनी अपनी जगह पर है, जो जो वजारतें उनके पास है, जो जो नशिस्त उनके पास है, कोई एमएनए है, कोई सेनेटर है, तो तमाम जो लोग हैं वो इमरान खान की वजह से हम आज, ये वो वक्त है कि इमरान खान की बहनों को ही स्टेज पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही और इमरान खान की बहनें ही स्टेज पर नहीं आ रही। खैर, इमरान खान ने खुद भी कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान की बहनों को एटलीस्ट स्टेज पर दावत देनी चाहिए थी और ना किसी ने इमरान खान की बहनों को स्टेज पर बुलाया। जुनेद अकबर साहब ने तकरीर की, राना डार साहिबा ने तकरीर की, उमर डार ने तकरीर की, अलीमिन गंडापुर साहब ने खुद तकरीर की, बैरिस्टर गौहर ने तकरीर की, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि इमरान खान की बहनों को जो है वो स्टेज पर बुलाएं, बल्कि तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने आप कह लीजिए कि एक तरह से शुगर मेला और अपना अपना जो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ था उसमें वो तमाम जो लोग हैं वो रहे हैं। दूसरा, हाँ, एक और चीज जो पता चली वो ये थी कि सेक्रेटरी तलात जो है वहाँ की केपीके की, उन्होंने अलीमा खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज पे वो नहीं आ रही, नीचे खड़ी हैं, लेकिन यह है कि उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और वो टाइम निकाल कर जो है वो जलसे के लिए आई हैं। लेकिन अब एक चीज जो समझना यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि इमरान खान की बहनें जलसा गाह तक तो पहुंच गई लेकिन ऊपर उनको नहीं बुलाया गया। जब केपीके में सारा ये सीन हो रहा था, बजट वाला सारा सिनेरियो बना हुआ था, तो उस वक्त में अलीमिन गंडापुर साहब पर तनकीद हुई थी पार्टी की जानिब से। और बेसिकली अलीमा खान ने पॉइंट रेस किया था कि इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान से एटलीस्ट मुशावरत के लिए जाया जा सकता है। अलीमिन गंडापुर साहब ने जहमत नहीं की कि वो इमरान खान से मुशावरत के लिए जाए। उसी दौरान में अलीमिन गंडापुर अडयाला जेल, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आगे वहां पर गए और वहां पर जाकर वो सारा जो है वो मैं काफी दफा पहले भी बता चुकी हूँ। तो बहरहाल ये एक बड़ा एक अफसोसनाक अमल है जो है वो मेरा ख्याल है। अच्छा, अलीमन गंडापुर की वजह से शायद इमरान खान की बहनें स्टेज पर नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अलीमन गंडापुर के साथ हो वो समझना भी बड़ा जरूरी है कि कारकुनान जो जितने भी कारकुनान वहां पर मौजूद थे उन्होंने अलीमिन गंडापुर को जब अलीमिन गंडापुर तकरीर के लिए आए तो कारकुनान की जानिब से अलीमिन गंडापुर को जूते दिखाए गए। अलीमिन गंडापुर को ये बाकायदा ये कहा गया कि आप यहाँ से जाइए, आपकी तकरीर सुनने में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि एक पार्टी के जो हम लीडर, मतलब एक लीडर हैं इमरान खान, और इमरान खान की बहनों को स्टेज पर नहीं बुलाने दिया जा रहा, लेकिन इमरान खान मतलब अगर अलीमिन गंडापुर तकरीर के लिए आ रहे हैं तो यहाँ से आप अंदाजा कर लीजिए कि जो कारकुनान है उन्होंने जूते अगर दिखाना शुरू किए हैं तो इसका मतलब बड़ा वाजिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो अलीमिन गंडापुर को अपना लीडर नहीं मान रहे, अलीमिन गंडापुर को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अभी तक। लोग ये कह रहे हैं कि ये जिस जगह पर अलीमिन गंडापुर ने जलसा किया है इसी जगह पर इमरान खान ने अपने दौर में एक जलसा किया था और वो जलसा कामयाब तरीन जलसा भी था। गुज़िश्ता रोज कुछ फुटेजेस इंटरनेट पर वायरल हुई, मुख्तलिफ पोस्ट थी, ट्विटर पर थी, सोशल मीडिया पर भी थी। अब उन पोस्ट के बाद अगर हम देखें तो जो हालात हैं वो कुछ मुख्तलिफ है। पोस्ट में बहुत कुछ हमने देखा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये कि अलीमा खान और रुकमा खान को बुलाया नहीं गया स्टेज पर, तो जब सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हुई तो एक खातून है सनम जावेद साहिबा, उनकी जानिब से ये एक ट्वीट की, जुबैर अली खान साहब ने ट्वीट किया कि भाई इमरान खान की बहनों को क्यों तकरीर के लिए नहीं बुलाया गया। तो सनम जावेद साहिबा ने उल्टा उनको जवाब ये दिया कि जी क्या आपने इमरान खान की बहनों से ये पूछा कि वो तकरीर करना चाहते हैं या नहीं। तो मोहतरमा, इमरान खान की बहनें इस वक्त सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं, वो कि आपने भी जेलें काटी है, लेकिन इमरान खान की बहनें सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं। तो आपको एक ख्याल होना चाहिए कि अगर इमरान खान की बहनों ने इतना सफर किया है, अपने भाई के लिए वो इतना सफर कर रहे हैं, तो इस वक्त भी हर जगह इमरान खान की बहनें मौजूद होती हैं, आप हर जगह मौजूद नहीं होती, तो आप इस तरह से किसी पे बात नहीं कर सकती, खासतौर पर इमरान खान की बहनों पर तो बिल्कुल बात नहीं कर सकती कि वो क्यों जो है आपने उनसे कभी पूछा है कि उन्होंने स्टेज पर आना या नहीं आना। दूसरा, यहाँ पर आलिया हमजा की तारीफ करना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान की लीडरशिप में आलिया हमजा जो है वो एक
वाहिद खातून है जिनको हम कह लीजिए कि वो सिंसियर हैं, जो भाई मौजूद हैं इस वक्त, वो कि उन्होंने भी जेलें काटी हैं। इमरान खान जो वहाँ पर फील्ड में जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जलसे में ज़्यादा, अगर हम ये कह लें कि आधी से ज़्यादा आबादी पंजाब की है, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जितने भी लोग आए हैं एहतजाज जलसे में, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पंजाब से थे। लेकिन वही बात फिर कि स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर जो लोग हैं उनका खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल हो रहा था। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक इमरान खान की गैर मौजूदगी में एक फ्लॉप तरीन जलसा किया, और इस जलसे की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इमरान खान की बहनों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अगेन यही कि कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तारीखी दिन साबित होने जा रहा है। एक जज बतौर साहिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। क्या कुछ होगा इंशाल्लाह उससे भी आपको आगाह रखेंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।